मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती मेरे यूट्यूब चैनल में पंडित गोपाल दत्त उप्रेती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों मैं आपको अवगत कराने के लिए आया हूँ। 7 दिसंबर 22 गते चंपा षष्ठी का व्रत पड़ेगा। कई लोग चंपा षष्ठी का व्रत करते हैं। तो चंपा षष्ठी का व्रत जो है वो कब से और कब कब मनाया जाता है। यह व्रत जो है भाद्रपद और मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है। ये स्कंद पुराण में कहा गया है और यह सप्तमी के साथ संबंध रखता है। तो ये 7 तारीख को प्रातःकाल षष्ठी होगी, फिर उसके बाद सप्तमी होगी। और जो मार्गशीर्ष महीने की षष्ठी चंपा षष्ठी का व्रत है, उसका विधान पूर्ण रूप से यह है कि मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की प्रातःकालीन या मध्याह्नकालीन षष्ठी हो और रविवार का दिन हो, सद्विषा नक्षत्र हो। लेकिन उस दिन मध्याह्न काल में सद्विषा नक्षत्र आ रहा है, प्रातःकाल से धनिष्ठा नक्षत्र है, बार शनिवार है। तो इसमें जो है जो छठ और कितने छठ पूजे जाते हैं, वो जैसे भी छठ पूजा हुई थी तो वही ये जो है मुनि साध्य दिनों को जो है छठ या षष्ठ, ये 2 वाक्य हैं। तो इन सप्तमी और षष्ठी का जो योग होता है उसमें जो है चंपा षष्ठी का व्रत होता है। तो एक बार जो है स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। मुनि बोले, हे तपस्वियों, जब राजा युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो तब किसी दिन मुनिवर दुर्वासा उन्हें देखने के लिए आए कि अब कैसा राज्य चल रहा है युधिष्ठिर धर्मराज का। तो तब धर्मनंदन महातेज राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके उनसे पूछा कि हे तपोनिधि, हे विप्र, मुझे जो यह राज्य मिला है वह किस व्रत पुण्य से मिला है। मुनिस्तव में उसे करने की तथा उसके महात्म्य सुनने की इच्छा करता हूँ। तब दुर्वासा मुनि बोले कि हे महाभाग, हे राजन, इस सर्वोत्तम व्रत के महात्म्य को सुनो। यह व्रत ऐसा है जिसके करने से सब कामना पूर्ण होती हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को वैधति योग, विशाखा नक्षत्र और मंगलवार मिलने से चंपा षष्ठी कहलाती है। ठीक है। और मार्गशीर्ष महीने में वैधति योग, सद्विषा नक्षत्र और रविवार मिलने से चंपा षष्ठी का व्रत का महान योग माना जाता है। अब ये षष्ठी सतयुग में देवता, दैत्य और मनुष्य को षष्ठी वर्षों में दुर्लभ थी और त्रेता युग में 50 वर्षों में और द्वापर में 40 वर्षों में और एवं कलयुग में 30 वर्षों में पूर्व देवता आदि सभी को यह दुर्लभ है। ये बड़े योग से जो है व्रत आता है। तो पहले समय में सतयुग में विश्वकर्मा जी ने चंपा षष्ठी का व्रत किया। तो उसके व्रत के उपवास से जो है उनको जगत में सब पदार्थों को सरलता से रचना करने की चतुरता प्राप्त हुई इस व्रत के प्रभाव से। अब इसमें जो है महादेव पार्वती सहित चंद्रशेखर देने की यही व्रत किया और सभी अभिलाषार्थाओं पूर्ण हुई। इससे सब कृतार्थ हुए। पृथु आदि जो राजा हुए, जो प्रभाव सुनने में आता है वो इसी व्रत का प्रभाव है। जो पुरुष विधि के अनुसार चंपा षष्ठी के व्रत को करते हैं वह वर्णन में उसको आपके मुख से भगवान दुर्वासा जी से युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं सुनना चाहता हूँ। यानी चंपा षष्ठी कैसी होती है
और यानी ऐसा कौन सा लक्षण है, किस किस नियम का पालन करें, किस किस मंत्र से कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, यह सब आप मुझसे कहें। तब दुर्वासा मुनि बोले कि विशाखा नक्षत्र, भौमवार, वैधृति योग, इसे युक्त जो भाद्रपद मास की षष्ठी हो उसे चंपा षष्ठी में कहते हैं। और यही जब मार्गशीर्ष के महीने में पड़ती है षष्ठी, तो उस दिन क्या है, जो चंपा पुण्यमयी चंपा षष्ठी है, तो वो सब पुण्यों के जो तीर्थों का स्नान करने का फल मिलता है वो इस व्रत को करने से मिल जाता है। मार्गशीर्ष के महीने की षष्ठी चंपा षष्ठी के व्रत को कहते हैं। तो यह मार्गशीर्ष मास की जो पाठांतर के अनुसार मार्गशीर्ष या भाद्रपद दोनों महीनों में पड़ती है, दोनों महीनों में चंपा षष्ठी का व्रत होता है। यह शुक्ल पक्ष की षष्ठी होती है, वैधृति योग और रविवार से युक्त हो, और यह जो है सद्विषा नक्षत्र हो, तो यह मार्गशीर्ष मास के महीने की चंपा षष्ठी होती है। उस दिन चंपा षष्ठी में पंचमी के दिन ही जो है शुद्ध भोजन करके षष्ठी के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान जलाशय इत्यादि में जा करके, जलाशय तो अब रहे नहीं, तो घर में ही थोड़ा गंगा जल में मिला करके स्नान करें, और स्नान करने के बाद में जो है भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें, और एक कलश अपने घर में सर्वतोभद्र मंडल बना करके स्थापित करें। उस सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर में जो है कलश के ऊपर में सूर्य के जो 7 घोड़े हैं उनके साथ में जो उनके जो सारथी हैं, सारथी के साथ में भगवान सूर्य की प्रतिमा बनाएं और भगवान का पूजन करें, और उनका जो है भगवान को अर्घ्य दें। और भगवान के अर्घ्य देने के बाद में जो है भगवान के 12 नामों का जप करें। 12 नाम कौन है भगवान सूर्य के, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ओम तपनाय नमः, ओम पूखणे नमः, ओम भानुमते नमः, ओम भानवे नमः, ओम अरिमणे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अंशुमते नमः, ओम विश्ववक्राय नमः, ओम सहस्रांशवे नमः, ओम खनायकाय नमः, ओम सुराय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार जो है 12 नामों का जप करें। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र को बोल करके भगवान सूर्य को जल दें। और इस दिन जो चंपा षष्ठी है उस दिन ये मार्गशीर्ष महीने वाली इस दिन जो है भगवान के शिवलिंग के अवश्य दर्शन करने चाहिए। और इसी योग पूर्वा में परा में जैसा भी हो, तो उस दिन चंपा षष्ठी के व्रत के दिन जो है भगवान शिवलिंग के दर्शन करके भगवान शिव जी की भी पूजा करें। और सप्तमी के दिन जो है व्रत पारायण करके ब्राह्मणों को यथा सामर्थ्य दान दें। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है कि स्वर्णमय रथ बनाएं, 7 घोड़े सोने के हों, भगवान सूर्य हों, उनके साथ अरुण हों, और जो है उनकी पूजा करें कलश के ऊपर स्थापित करके। और अरुणोदय काल में जो है उठ करके भगवान सूर्य का पूजन करके अगले दिन व्रत पारायण करके ब्राह्मणों को जो है गौदान और वह मूर्ति का दान दें। जो सामर्थ्यवान है, जो सामर्थ्यवान नहीं है, व्रत करें और यथा सामर्थ्य जो है ब्राह्मणों को दान दें। तो इस प्रकार यह चंपा षष्ठी का जो व्रत करता है उसको अनेक प्रकार के जो है लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे युधिष्ठिर जी का आपने वर्णन सुना कि हे तपोनिधि, मेरे को किस व्रत के प्रभाव से यह राज्य पुनः वापस मिला, क्योंकि पहले पांडवों का राज्य छिन गया था, वापस दोबारा मिला। तो तब दुर्वासा जी बोलते हैं इसी चंपा षष्ठी के व्रत के प्रभाव से तुम्हें दोबारा राज्य मिला है। इसलिए जो मनुष्य इस चंपा षष्ठी के व्रत को करता है उसका भी जो मनोरथ होता है वो अवश्य पूर्ण होता है। यह चंपा षष्ठी का व्रत 7 दिसंबर 2024 को पड़ेगा, और प्रविष्टि के हिसाब से उस दिन जो है 22 प्रविष्टि मार्गशीर्ष महीने की है। तो जो लोग षष्ठी का व्रत करते हैं तो उनके लिए व्रत का मैंने आपको बताया विधान।
वो व्रत करें, और जो नहीं करते हैं तो भगवान सूर्य को जल चढ़ा करके उस दिन जो है भगवान के 12 नामों का आप भगवान सूर्य के आगे में जो है 8 बार या 28 बार पाठ करें, और आसपास में जो भी शिव मंदिर हो वहाँ पर जा कर के शिवलिंग के दर्शन करें, और शिवलिंग के आगे में एक घी की ज्योत जलाएं। तो भगवान की कृपा से आप जितना भी करें उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, और जो व्रत करते हैं तो उनको अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी से निवेदन है कि जो व्रत न करें तो भगवान शिव के दर्शन करें, भगवान सूर्य को 12 नामों से अर्घ्य दें, तो अवश्य भगवान सूर्यदेव भगवान शंकर कल्याण करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मित्रों सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें कि जो है आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई नई जानकारी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि जो है कोई गलती हो जाए, कहीं कोई कमी रह जाए तो उसके बारे में भी आप अवगत करा सकते हैं, क्योंकि जो है पूर्ण कोई नहीं होता संसार में, परमात्मा के अलावा कोई पूर्ण नहीं है। इसलिए हम भी मनुष्य हैं, अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि आपको जानकारी दें और शास्त्रोक्त विधान के हिसाब से जानकारी दें। जो मैंने आपको व्रत का विधान बताया यह जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत में इसका वर्णन है, तो इसलिए मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ तो पुराणों के अनुसार ही आपको जानकारी देता हूँ। तो इसलिए कहीं पर कोई त्रुटि रह जाए, कोई कमी रह जाए तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, जिससे हमें दोबारा ऐसी त्रुटि कोई कमी हमारे अंदर में हो तो हम उसको दूर कर सकें। और सभी लोग जो भी वीडियो हैं उनको सुनें, जानकारी प्राप्त करें, और अच्छा लगे तो आगे को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने लोग मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो आपको जो है व्रत तीज त्यौहार के बारे में हम अवगत कराते रहते हैं, तो यही जो है आपका स्नेह बना रहेगा कि जो आप जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहे। सबको चंपा षष्ठी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सिया राम।